तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यंजन के बारे में। आज का यह जो लेक्चर होगा यह कंप्लीट व्यंजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आज का यह हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। आज का यह जो हमारा है अध्याय 1 है और आज के दिन हम लोग सीखेंगे व्यंजन क्या होता है, ठीक है। आज के दिन हम लोग ये जानेंगे कि हमारा व्यंजन क्या होता है। तो व्यंजन की रचना अधिकतर ज्यामिति के रेखाओं को लेकर किया गया है, पर जब ज्यामिति के सरल रेखाओं से काम नहीं चल पाया तो वक्र रेखाओं का सहारा लिया गया। तो शॉर्ट हैंड में कुल 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक तो सरल रेखाएं होती हैं, एक होती हैं वक्र रेखा या घुमावदार रेखा। यानी शॉर्ट हैंड में कुल मिलाकर कितने प्रकार की रेखाएं होंगी? कुल मिलाकर के 2 प्रकार की रेखाएं होंगी। एक तो हमारी होती हैं सरल रेखा, एक तो हमारी होती हैं सरल रेखा और दूसरी होती है हमारी घुमावदार रेखा या वक्र रेखा। घुमावदार रेखा, ठीक है। अब क्या है कि अब हम सबसे पहले हम जानते हैं सरल रेखा के बारे में, ठीक है। सरल रेखा क्या होती है? अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सरल रेखा। सरल रेखा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हमारी सरल रेखा होती है, सरल रेखा हमारी समतल रेखा होती है 180 डिग्री पर, ठीक है। इसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एक रेखा को खींचते हैं 180 डिग्री पर, वही होती है हमारी समतल रेखा। जैसे देखते हैं हम लोग बनाते हैं इसको इस प्रकार से। ये हमारी क्या है, समतल रेखा है। समतल रेखा पर पूरा हमारा का वर्ग निर्भर होता है, ठीक है। इसी समतल रेखा पर ही हमारा पूरा का वर्ग निर्भर होता है। इसमें क्या क्या आता है हमारा? इसमें होता है हमारा क, ख, ग और घ। इसमें पूरे जो होते हैं हमारे ये 4 व्यंजन सम्मिलित होते हैं और इनका जो स्ट्रोक चलता है, इनका स्ट्रोक बिल्कुल पीछे से आगे की तरफ चलता है, ठीक है। का वर्ग कितने पर होता है? समतल रेखा 180 डिग्री पर होता है, ठीक है। कितने पर होता है? ये हमारा 180 डिग्री पर चलता है, ठीक। का वर्ग में क्या करते हैं हम लोग? देखो का वर्ग के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं। का ये हो गया हमारा का, ख। अब इसी जो हमारा का बना है, का को हम लोग काट देते हैं। काटने के बाद इसको ख पढ़ा जाता है। अब ग के लिए क्या किया जाता है? ग के लिए हमारा मोटी लाइन होती है, ये होती है हमारी ग। और घ के लिए क्या होता है? इसी ग को काट दिया जाता है तो पढ़ा जाता है इसको घ, ठीक। तो इस प्रकार से कुल 2 प्रकार की लाइनें बनती हैं। एक बनती हैं पतली लाइनें और एक बनती हैं मोटी लाइनें। अर्थात हमारा जो का होगा वो पतली लाइन है, ख जो है पतली लाइन है लेकिन कटा हुआ है, ग हमारा मोटा बनता है, घ हमारा मोटा होता है लेकिन कटा हुआ होता है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे होते हैं क, ख, ग और घ। नेक्स्ट वर्ग के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ग होता है वो होता है हमारा च वर्ग, ठीक है। इसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको रेज करते हैं, ठीक है। च वर्ग क्या होता है? जिस प्रकार से हमारा का वर्ग 180 डिग्री पर निर्भर था
उसी प्रकार से हमारा ये जो च वर्ग होता है यह 60 डिग्री के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है, और यह ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। देखते हैं हम इसको। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ये जो हमारा बन रहा है ये हमारा 60 डिग्री पर बना हुआ है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमारा जो च वर्ग होता है यह ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसी के ऊपर पूरा हमारा च वर्ग जो है निर्भर होता है, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा पूरा च वर्ग निर्भर होता है। च वर्ग के भीतर कौन कौन से शब्द आते हैं? च वर्ग के भीतर हमारे च आता है, छ आता है, ज आता है और झ आता है, ठीक। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनमें से कौन कौन सा आता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कौन कौन सा आता है हमारा ये हो गया च के बाद छ, छ के बाद ज के बाद झ, ठीक। कुल इतने शब्द हमारे च वर्ग में आते हैं। या ये जो बनता है ये शॉर्ट हैंड में या नहीं होता है, ठीक है। या नाम का कोई भी शब्द शॉर्ट हैंड में नहीं होता है। हमने अभी ही देखा था कि जो हमारा च वर्ग था, च वर्ग हमारा जो है 60 डिग्री के ऊपर डिपेंड था कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा 60 डिग्री पर बना हुआ था, ठीक। और ये कैसे आ रहा था? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो च जो होता है हमारा क्या होता है? ये हो गया हमारा च, क्या हो गया? ये हो गया हमारा छ, ठीक। इसको हमने काट दिया तो बन गया ये हमारा छ, ठीक। अब ज के लिए क्या करते हैं? ठीक, हमारा च और छ कैसा होता है? च और छ हमारा जो होता है पतला होता है, लेकिन ज और झ जो होता है हमारा मोटा होता है। तो क्या होता है? ये देखो हमारा बन गया ज, ठीक। और झ के लिए क्या करते हैं? ये हो गया हमारा झ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा बन गया च, छ, ज और झ। च पतला होता है, छ पतला होता है, ज मोटा होता है और झ मोटा होता है। इस प्रकार से हमारा ये जो है च वर्ग पूरा कंप्लीट हो गया। अब च वर्ग के बाद जो है हमारा नेक्स्ट वर्ग जो आता है वो होता है हमारा ट वर्ग, ठीक है। हमारा होता है ट वर्ग। अब हम लोग ट वर्ग के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि ट वर्ग क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं ये जो हमारा ट वर्ग होता है ये हमारा बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है। और ये हमारा 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। कितने पर होता है हमारा? 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। ये हमारा होता है 90 डिग्री पर, ठीक। इस प्रकार से बनता है हमारा ट वर्ग पूरा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ट वर्ग में कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक है। ट वर्ग के भीतर आता है हमारा ट, ठ, ड और ढ। इतने शब्द हमारे जो होते हैं ट वर्ग के भीतर आते हैं। तो ट वर्ग में क्या होता है कि नॉर्मली ये जो ऊपर से नीचे एक लाइन हम लोग खींचते हैं ये बन जाती है हमारी ट। ठ के लिए क्या होता है कि नॉर्मली ऊपर से नीचे एक लाइन हम लोग खींचते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, एक लाइन काट देते हैं तो ये बन जाता है हमारा ठ। ड के लिए क्या करते हैं कि ट के लिए हम इसको मोटा कर देते हैं, ड के लिए हम इसको मोटा कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा देखो ड। ढ के लिए क्या है? ढ के लिए भी हम इसको काट देते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से ट और ठ हमारा जो है पतला होता है, ड और ढ जो होता है हमारा मोटा होता है। इस प्रकार से हमारा जो है ट, ठ, ड और ढ, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। शॉर्ट हैंड में ये जो हमारा ड़ होता है, ड़ नाम का कोई भी शब्द नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ना का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो कंप्लीट रूप से हमारा जो है ट वर्ग भी समाप्त हो गया, ठीक। अब हम लोग जानते हैं
पावर के बारे में। ठीक, हमारा पावर क्या है। पावर में क्या होता है कि 120 डिग्री पर, ठीक है, 120 डिग्री पर इस प्रकार से 120 डिग्री पर जो होता है हमारा बनता है पावर। ठीक, ये क्या हो गया हमारा। नॉर्मली पावर में कौन कौन से शब्द आते हैं उनको हम लोग देखते हैं। पावर के भीतर, पावर के भीतर जो होते हैं जो होता हमारा पा आता है, फा आता है, बा आता है और भा आता है। कौन कौन से शब्द आते हैं, ये हो गया हमारा प, ये हो गया फ, और ये हो गया हमारा ब, और ये हो गया हमारा भ। तो प वर्ग के भीतर हमारे प, फ, ब और भ आते हैं। अब प में क्या होता है, प के लिए हम लोग 120 डिग्री पर क्या करते हैं, एक पाई को खींचते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये बन गया हमारा प। फ के लिए क्या है, ये बन गया हमारा फ, लेकिन क्या है ये इसको हमने काट दिया, ये बन गया हमारा फ। अब ब के लिए क्या करते हैं, ब होता है हमारा मोटा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखो ये बन गया हमारा ब, और भा के लिए क्या किया, ये हो गया हमारा भा, इसको लाइन से काट दिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा प वर्ग भी पूरा कंप्लीट हो गया। प वर्ग हमारा कितने पर चलता है, 120 डिग्री पर चलता है और ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है हमारा प वर्ग। अब इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं र, ड़ और ढ के बारे में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। इतना जानकारी होना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा र है, वो है हमारा ड़ है, और वो है हमारा ढ है। ठीक है, इनमें कोई भी पतला और कोई भी मोटा नहीं होता है। ये जो हमारे र, अड़ा और ढा होते हैं, ठीक है, ये हमारे 30 डिग्री पर चलते हैं, लेकिन इनका मोशन जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, ये इनका जो चलता है, लाइन चलता है, ये इनका चलता है 30 डिग्री के ऊपर चलता है। ठीक है, ये चलते हैं 30 डिग्री के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, ये चलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ 30 डिग्री पर। ठीक, तो र के लिए क्या होता है, देखो ये नॉर्मली होता है हमारा, हो गया र, और ड़ा के लिए क्या करते हैं, इसी र को हम लोग काट देते हैं तो बन जाता है हमारा ड़ा, और ढ़ा के लिए क्या करते हैं, ये होता है हमारा हा, और जब इसी हा को काट देते हैं तो बन जाता है हमारा ढा। ठीक, ये बन गया हमारा ढा। अब जो है हम लोग आगे के शब्दों के बारे में जानते हैं जिनका निर्माण जो होता है वक्राकार रेखाओं से हुआ है। ठीक है, वक्राकार रेखाओं या फिर क्या होता है हमारा घुमावदार रेखाओं से हुआ है। ठीक, अब हम उनके बारे में जानेंगे। ऐसी रेखाएं जिनका निर्माण घुमावदार रेखाओं से हुआ है। ठीक है, अब किसके बारे में हम लोग जानते हैं, घुमावदार रेखाओं के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब जो हमारे हैं, एक मिनट, घुमावदार, अब तक हमारी जो चल रही थी वो चल रही थी हमारी सरल रेखाएं, अब हमारी हो गई हैं घुमावदार रेखाएं। घुमावदार रेखाओं के भीतर कौन कौन सी आती हैं, अब उनको अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि देखो हमारा नॉर्मली ये क्या होता है कि 360 डिग्री का एक हम लोग गोला लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 360 डिग्री का एक गोला, और इसको हम लोग एक बार 90 डिग्री पर काटते हैं और एक बार इसको 180 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, एक बार 90 डिग्री पर रखा और एक बार 180 पर रखा। ठीक है, और इस प्रकार से हमने क्या किया, इसको काट दिया। ठीक है, अब काटने के बाद क्या करते हैं, इसकी नंबरिंग कर देते हैं, इसको 1 नंबर दे देते हैं,
इसको 2 नंबर देते थे, इसको 3 नंबर दे देते हैं और इसको 4 नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा 1 नंबर बना है, ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं र, ये बन जाता है हमारा र। ठीक, और ये जो हमारा 2 नंबर होता है ये बन जाता है हमारा स, और ये जो हमारा 3 नंबर होता है ये भी हमारा बनता है स, और ये जो हमारा 4 नंबर बना है ये बनता है हमारा ल। इस प्रकार से हम लोगों ने र, स और ल, इन 3 शब्दों के बारे में, इन 3 अक्षरों के बारे में जान लिया। ठीक, इनका निर्माण जो है वृत्त से हुआ है। ठीक है, वृत्त से, एक गोले से हुआ है। ठीक है, रा, सा और ला का शॉर्ट हैंड में आप लोगों को बता दिया जाए, चाहे वो छोटा सा हो, चाहे वो बड़ा सा हो, या फिर वो षटकोण वाला सा हो। ठीक, इनके लिए एक ही शब्द चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यही जो है इनका ही प्रयोग होता है। ठीक है, इनका ही प्रयोग सा के लिए होता है। अब आगे हम लोग फिर से देखते हैं जो हमारे अन्य शब्द बचे हुए हैं कि उनका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक, अब हम लोग उनके बारे में देखते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं कि एक गोले को लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक गोला, और इस गोले को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, इस गोले को हमने क्या किया कि 4 भागों में बांट दिया। अब इसको हमने क्या किया, फिर से नंबरिंग कर दिया। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, और ये हो गया हमारा 4 नंबर। ठीक, ये जो हमारा 1 नंबर बना है इसको हम लोग पढ़ते हैं माँ। ठीक, और ये जो हमारा 2 नंबर बना है इसको पढ़ते हैं हम लोग त। ठीक, और ये जो हमारा 3 नंबर बना है इसको हम लोग पढ़ते हैं न, और ये जो हमारा 4 नंबर बना है इसको पढ़ते हैं हम लोग त। ठीक, तो ये हो गया, देखो हमारा हो गया, ये क्या बना माँ, ये क्या बना न, और ये क्या बना त, ये क्या बना त। तो इस प्रकार से हमने 3 शब्दों का निर्माण फिर से कर दिया एक वृत्त के द्वारा। अब जब हम लोग देखो इस माँ को काट देते हैं ना तो इसको हम लोग पढ़ते हैं न, और जब इस ना को काट देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं माँ। ठीक, तो इतने शब्दों के बारे में हम लोगों ने जान लिया, इतने अक्षरों के बारे में हम लोगों ने जान लिया। हालांकि ये जो हमारा ता बन रहा है, ये जो हमारा ता बना है ना, ये एक पूरे वर्ग का निर्माण करता है जिसे कहते हैं हम लोग ता वर्ग, जिसे हम लोग कहते हैं ता वर्ग। आइए हम लोग देखते हैं कि ता वर्ग हमारा क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ता वर्ग के भीतर कौन कौन से शब्द आते हैं। ता वर्ग के भीतर जो है हमारे त, थ, द, ध, इतने शब्द आते हैं। ता वर्ग के भीतर हमारे त, थ, द और ध आते हैं। तो ता जो होता है हमारा, देखो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ता। ता को चाहे इस तरफ से बनाए चाहे इस तरफ से बनाए, दोनों तरफ से सही है। था के लिए क्या होता है, था के लिए भी ऐसे ही बनता है, चाहे इस तरफ से बनाए चाहे इस तरफ से बनाए। ठीक है, इनको क्या करते हैं, बीच से हम लोग काट देते हैं। ठीक, तो ये बन जाते हैं हमारा था। अब द के लिए क्या होता है, द के लिए भी वही प्रोसेस है। द के लिए क्या होता है, द होता है हमारा मोटा। ठीक है, अब देखो ये बन गया हमारा द, ये हो गया हमारा द, और ये हो गया हमारा धा। लेकिन धा को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो काटने के बाद हमारा बन जाता है धा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा ता वर्ग भी समाप्त हो गया। अब हमारे मुख्य रूप से 2 और शब्द यानी 2 और अक्षर बचते हैं जिनको कहा जाता है वा और
या। आइए अब हम लोग जो है देखते हैं हमारे व जो है वह कैसे बनता है और या कैसे बनता है। ठीक है, वह और यह जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारा वह क्या है और यह क्या है। हम लोग छाते को तो ज़रूर देखे होंगे। छाते को जो हम लोग उसका नीचे वाला पोर्शन पकड़ते हैं, उसी पोर्शन से ही व और या की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, देखो जब हम लोग छाते के नीचे वाले पोर्शन को पकड़ते हैं और पकड़कर जब हम उसे उल्टा रखते हैं तो इसको पढ़ा जाता है या, और उसी को जब हम लोग सीधा कर देते हैं तो उसको पढ़ा जाता है वा। इस प्रकार से बन जाता है हमारा व और या। एक और अक्षर बच जाता है जिसको कहा जाता है ह। ठीक, तो ह के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो ह का निर्माण ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा ह। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने कंप्लीट व्यंजन को एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, इस वीडियो को डालने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को कंप्लीट व्यंजन के बारे में नॉलेज एक ही वीडियो में हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वीडियो जो है वीकली आएगी या फिर मंथली आ सकती है। ठीक है, लेकिन इसके बीच बीच में आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी जो कि रेगुलर बेसिस पर रहेंगी। ठीक है, उनमें आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोग ऊबे ना। ठीक, तो क्या है कि आप लोगों को अगर जिनको बीएसएफ एएसआई स्टेनो के लिए करना है, देखो एक चीज़ क्लियर है कि शॉर्ट हैंड को 1 महीने 2 महीने में नहीं सीखा जा सकता है, कम से कम इसके लिए 6 महीने की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग बीएसएफ एएसआई स्टेनो के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे बैचेज चल रहे हैं। आप लोग आराम से ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड को बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक कम समय में आप लोगों को सिखा दिया जाएगा। वरना ये जो वीडियोज़ चल रही हैं, इन वीडियोज़ को चलते चलते कम से कम 1 वर्ष का टाइम तो न्यूनतम लगेगा ही, ऊपर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम निकट में होगा उन लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर एनरोल हो जाएं। ठीक है, कोर्स की प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कोर्स की प्राइस जो है, अगर आप लोग एडवांस बैच में आते हैं, ठीक है, तो उसकी प्राइस जो है 1200 रुपये है। ठीक है, सुपर बैच में अगर आप लोग आते हैं तो सुपर बैच में क्या है, सुपर बैच में आप लोगों से लिया जाएगा 800, और टारगेट बैच में अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों से लिया जाएगा 500 रुपये पर मंथ। ठीक, तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं। तो एक बार जो हम लोगों ने पढ़ा है उनका हम लोग कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि देखो पढ़ने के बाद जो है रिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाँ, एक बात, आप लोग पेड कोर्स कैसे लेंगे, जिन लोगों को पेड कोर्स लेना होगा वो लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर नंबर लिख दिया जा रहा है, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, और आप लोगों को रिवीजन करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना जिनको भी सीखनी हो, जिनको बीएसएफ एएसआई स्टेनो के लिए और एसएससी स्टेनो के लिए अभी हाल में ही स्किल के लिए प्रिपेयर होना है, और जो लोग जो है यूपी एसएससी स्टेनो के लिए कर रहे हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो भी लोग हैं वो लोग अपना कंटिन्यू रख सकते हैं। 1 वर्ष 1.5 वर्ष में, 1 वर्ष 1.5 वर्ष तक कंटिन्यू वीडियोस पढ़ती रहेंगी। आप लोग जो है आराम से सीखते रहिए। ठीक है, वीडियोस रेगुलर बेसिस पर पढ़ेंगी। तो इन सब चीज़ों को
देखते हुए हम लोग अपने आगे की तरफ रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो रिवीजन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने रिवीजन को हम लोग कर लेते हैं अब, ठीक। तो रिवीजन में सबसे पहले क्या है कि हम लोग अपने पूरा का पूरा इसको रीच कर देते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं अपने क को, ठीक। ये बन गया हमारा क। अब इसके बाद ये हो गया हमारा ख, ये हो गया हमारा ग, और इसके बाद बनेगा हमारा घ, इसके बाद बनेगा हमारा ङ। अब इसके बाद क्या है हमारा च, च के बाद क्या है छ, छ के बाद क्या है ज, और ज के बाद क्या है झ, और झ के बाद क्या है ञ, ठीक। तो अब इनका हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं हमारा क वर्ग क्या है, क वर्ग में मोशन क्या होता है, बिल्कुल इस प्रकार से जाता है पीछे से आगे की तरफ। तो हम लोग देखते हैं, देखो ये हो गया हमारा क, ये हो गया हमारा ख। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा ग मोटा होता है, ठीक है। तो हम लोग ग को मोटा कर देते हैं, देखो ये बन गया हमारा ग, और ये हो गया हमारा घ, ठीक। ङ के लिए क्या है, ङ के लिए शॉर्ट हैंड में कुछ भी प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं च के बारे में, ठीक। तो च में क्या होता है, च देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, च वर्ग में किस प्रकार से आता, च वर्ग में कुछ देखो ऐसे आता था ना, इस प्रकार से, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, देखो ये हो गया हमारा च, ये हो गया हमारा छ, ठीक। इसको लाइन से हम लोगों ने क्या किया, काट दिया, ठीक। अब जा के लिए क्या होता है, जा होता है हमारा मोटा, तो जा को हम लोग क्या देते हैं मोटा, ठीक। तो हो गया जा हमारा देखो मोटा, ये हो गया हमारा जा, और झा के लिए क्या किया, ये हो गया हमारा झा, और यहाँ को क्या किया, यहाँ शॉर्ट हैंड में होता ही नहीं, तो यहाँ को हम लोग काट देते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा यहाँ। अब इसके बाद क्या है, हम लोग अपने टावर को ले लेते हैं, ठीक है। क्या क्या बचा है हमारा, टा वर्ग बचा है, ठीक। अब टा को हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक। क्या क्या है हमारा ट, ठ, ड, ढ, अड़, ठीक। इसके बाद क्या था हमारा त, थ, द, ध, न, ठीक। अब इनके लिए हम लोग देखते हैं, ठीक। अब सबसे पहले क्या है कि टा क्या होता था हमारा ऊपर से नीचे की तरफ, देखो टा वर्ग में क्या था कि ये ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार से आता था, ठीक। ये देखो हो गया हमारा टा, ये हो गया ठ, ठीक। इसको लाइन से क्या किया हमने, काट दिया। अब डा हमारा मोटा बनता है, तो डा को हम लोग क्या करते हैं, मोटा कर देते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा ड, और ये हो गया हमारा ढ। अब ड़ा के लिए कोई भी शब्द शॉर्ट हैंड में नहीं होता है, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हम लोग तावर्ग को देखते हैं। तावर्ग में क्या क्या है, सबसे पहले देखो क्या हो गया, ये हो गया हमारा त, ठीक। दोनों तरफ से बनेगा, ये हो गया हमारा ता। था के लिए क्या है, ये भी हमारा था जो है दोनों तरफ से बनेगा, ठीक। तो इसको हमने ता को काटा तो बन गया हमारा था। अब जो होता है हमारा दा कैसा होता है, दा हमारा मोटा होता है, तो दा को हम लोग क्या करते हैं, मोटा करते हैं, ये हो गया हमारा दा, ठीक। और धा के लिए क्या करते हैं, इसी दा को जब हम लोग काट देते हैं तो बन जाता है हमारा धा, ठीक। ये बन गया हमारा धा। ना के लिए क्या है, ना में कोई लाइट और कोई डार्क नहीं होता है, यानी कि कोई मोटा और कोई पतला नहीं होता है। तो ना के लिए क्या है, ना के लिए ये हो गया हमारा ना, और होता है ये हमारा होता है माँ। और जब हम लोग माँ को काट देते हैं तो ये भी हमारा क्या बन जाता है,
ये बन जाता है हमारा ना। और जब हम लोग ना को काट देते हैं तो वो बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है, माँ बन जाता है। ठीक, ये क्या बन जाता है हमारा, माँ बन जाता है। ये क्या बन जाता है, ना बन जाता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल ना जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट वर्ग को, प वर्ग को। ठीक, क्या, किसको, प वर्ग को। ठीक, अब क्या है हमारा प। ठीक, प, फ, ब, भ, म। ठीक, अब हम लोग देखते हैं अपने प वर्ग को। ठीक, तो प वर्ग में प हमारा कैसा होता है, प होता है हमारा पतला। ठीक, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 120 डिग्री पर लाते थे ना। देखो ये हो गया हमारा प। फ के लिए क्या करते हैं, इसी प को हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा फ। ब होता है हमारा मोटा, तो ब को हम लोग क्या कर देते हैं, बा को करते हैं मोटा। ठीक, तो देखो क्या हो गया हमारा, ब हो गया। अब ब को हम लोग जब काट देते हैं तो ये बन जाता है हमारा भ। अब माँ में कोई मोटा और कोई पतला तो होता नहीं है। ठीक, इसको चाहे मोटा करो या पतला करो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक, तो क्या हो गया ये, एक मिनट, अपने उसी पेज की तरफ हम लोग चलते हैं। देखो ये क्या हो गया हमारा, हो गया हमारा माँ। और ये क्या था हमारा, ना। और देखो जब हम लोग इसी ना को काट देते हैं तो भी क्या बन जाता है हमारा, माँ। अब इसके बाद हमारा क्या बनता बचता है, इसके बाद हमारा बच रहा है या। या के बाद क्या बच रहा है, र। रा के बाद क्या बच रहा है, ला। इसके बाद वा। ठीक, या में क्या होता है, देखो या में भी कोई लाइट और कोई डार्क नहीं होता, यानी कि कोई मोटा और कोई पतला नहीं होता है। हमने उल्टा छातों को बताया था ना। देखो ये हो गया हमारा या। और रा को हमने बताया था कि 30 डिग्री पर क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जबकि चा वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है। ये कितने डिग्री पर है, ये कितने डिग्री पर है, डिफरेंस देख सकते हो, ये 30 डिग्री पर है। ठीक, ला के लिए क्या होता है, ये होता है हमारा ला। ठीक, ला देखो चाहे ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, ठीक, कोई बात नहीं है, ला दोनों तरफ से बनता है। और एक रा होता है हमारा इस प्रकार से बनता है। ठीक है, वह के लिए क्या है, ये होता है हमारा वाह। ठीक, और माँ और ना आप लोगों को बता ही दिया गया है। ठीक, तो या रा ला वाह आप लोगों को बता है, आप लोगों को और बताना है सा और हा को। ठीक, आप लोगों को और किसको बताना है, आप लोगों को बताना है सा और हा को। ठीक, तो देखो हमने बताया था शॉर्ट हैंड में चाहे छोटा सा हो, चाहे बड़ा सा हो, चाहे षटकोण वाला सा हो। ठीक, इसके लिए भी इसी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, यही सा चलेगा, इसके लिए भी यही सा चलेगा, इसके लिए यही सब चलेगा, इसके लिए भी यही सब चलेगा, इसके लिए भी यही सब चलेगा। ठीक, यानी कि इन सभी अक्षरों के लिए यही शब्द चिन्ह होगा। ठीक, अब आप लोग पूछेंगे मास्टर जी कैसे इन सब के बारे में हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो आप लोगों को पता है कि सलजम कैसे लिखते हैं, षटकोण कैसे लिखते हैं, सपेरा कैसे लिखते हैं। जब बोला जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा सा लिखना है हमको। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को पता चल जाएगा। अब हमारा बच रहा है एक शब्द जो कि अंतिम शब्द है, वो है हमारा हा। ठीक, देखो हा को कैसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा हा। ठीक, ये हो गया हमारा हा। ठीक, तो ये हो गया हमारा हा। अब हमारा जो है व्यंजन यहीं पर समाप्त होता है। व्यंजन की समाप्ति हुई और व्यंजन में हमारे इतने ही अक्षर होते हैं। ठीक, एक चीज़ ध्यान रहे कि आपको पूरी यूट्यूब पर कोई शॉर्ट हैंड पढ़ाता नहीं है।
अब वो एक्सेप्शन के रूप में मिल सकते हैं, 1 लोग 2 लोग 3 लोग पढ़ा रहे हों, ठीक है। इतना तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस है, यूट्यूब पर कोई शॉर्ट हैंड पढ़ाता नहीं है। तो आप लोग ऑनलाइन आराम से टेस्ट कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और कैसे करना है आप लोगों को पीछे बता ही दिया गया है, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।